देखो, एक छोटी सी कथा संतों के मुख से सुनी। एक गांव में एक मंदिर था, पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर। उसमें देवता का विग्रह भी नहीं था, केवल केवल मंदिर का भवन था, और वो भी बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया। पशु पक्षियों ने उसको अपना घर बना लिया, धूल मिट्टी पड़ी है, कूड़ा कचरा वहां पर है, कोई उस ओर जाता भी नहीं। एक दिन एकाएक संध्या समय उस मंदिर की ओर से शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इस टूटे फूटे मंदिर में कौन है जो पूजा कर रहा है। तो सब लोग दौड़े आए कि देखो क्या हो रहा है। तो गांव का ही एक लड़का था, वो ऐसे ही मंदिर के द्वार पर खड़ा शंख बजा रहा था। मंदिर की दशा बिल्कुल वही की वही है, टूटा फूटा भग्न मंदिर, मैला कुचैला, और मंदिर में देवता भी नहीं है। अब गांव के लोगों ने जब देखा, बोले द्वार पर खड़ा यूं ही शंख बजा रहा है, तो गांव के वृद्ध लोगों ने कहा, बोले अरे मंदिर में देवता ही नहीं है, इस शंख की भौं भौं करने से क्या होगा जब मंदिर में भीतर देवता ही नहीं है। आप देखो कि कहीं हमारी भक्ति केवल क्रिया में प्रकट होने वाली भक्ति तो नहीं है, उसका कोई मोल है नहीं, उसका कोई बहुत बहुत बड़ा मोल हो। मैंने तो यहां तक देखा है, इतने निपुण हो जाते हैं व्यक्ति किसी क्रिया में कि वो यहाँ वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ वहाँ का काम भी देख रहे हैं, और साथ साथ अपने ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं और बढ़िया श्रृंगार कर लेते हैं। यहाँ वहाँ का काम भी देख रहे हैं, बीच बीच में फोन भी देख लिया, एक आध संदेश भी वहीं से किसी को भेज दिया, लेकिन हाथ चल गया। जैसे होता है ना, किसी काम को करते करते उसका अभ्यास हो जाता है, बस हाथ चल गया, फट से वस्त्र पहनाया, फट से आभूषण पहनाया और श्रृंगार की सेवा हो गई। देखना कहीं हमारी भी भक्ति कोई ऐसी क्रिया मात्र बन के तो नहीं रह गई है। देखो, बार बार आपसे कहा जाता है ये जो प्रकट प्रत्यक्ष में हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, पर तन सेवा में क्यों लगाया जा रहा है? ताकि उसके पीछे पीछे मन सेवा में पहुंचे। लक्ष्य तन को सेवा में लगाना नहीं है, लक्ष्य मन को सेवा में लगाना है। तन की सेवा साधन है, मन की सेवा सिद्धि है। वो जो मानसी सेवा है, मानसी भावना है, जब आपका मानस, जब आपका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होकर भगवत सानिध्य में पहुंच गया है, वो हमारी सिद्धि है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा गंतव्य है, वहां हमें जाना है। तो आप बताओ, अपना अनुभव बताओ। आप नित्य श्री जी की सेवा करते हो, आप बताओ ऐसा होता है कि नहीं? करते करते यहाँ वहाँ की बात भी चलती रहती है, हम यहाँ वहाँ बोलते बतियाते भी रहते हैं, यहाँ वहाँ का काम भी देखते रहते हैं, और साथ साथ में ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। सोचते यही है भाई, ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही रहे हैं, ये तो भाव के ही भूखे हैं, वो तो सब ठीक है, उनको तो फिर उतने की भी आवश्यकता नहीं है जितना आप कर रहे हो। वो जो आप कर रहे हो उनको तो भाई उतने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो वैसे भी आप तो काम पूर्ण काम, वो तो सदा प्रसन्न है, उनको तो कुछ दो तो भी प्रसन्न, न दो तो भी प्रसन्न है। जो भी कर रहे हैं हम कर तो अपने लिए रहे हैं ना। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आरंभिक काल में तो बड़ा सुंदर भाव होता है। आरंभिक काल में तो बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे प्रेम से भाव से सेवा करते हैं, पर करते करते फिर वो अभ्यास हो जाता है, फिर वो एक क्रिया बन के रह जाता है। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, संपत्ति कमाने के बाद फिर उससे बड़ा लक्ष्य होता है संपत्ति को बढ़ाना। इस बात पर सदा दृष्टि रखनी है कि हमारी भाव की संपत्ति बढ़ रही है कि नहीं। अरे कोई विद्यार्थी हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी हो इस संसार में, पर प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में, अगर आज के शब्द से मैं इस बात को कहूं तो एक बात का चिंतन तो प्रत्येक व्यक्ति करता है ना, ग्रोथ। कह भाई ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, व्यापार में वृद्धि हो रही है कि नहीं। अच्छा है कोई आदमी पहली कक्षा में पढ़ा हो और 8-10 साल पहली में ही पढ़ा रहे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ना पहली से दूसरी में पहुंचूं, दूसरी से 5वीं में। देखो वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो ऐसे ही जो हमारी भाव संपत्ति है, ये विचार अवश्य करते रहना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण चाहिए, आत्मविश्लेषण चाहिए। और मैं साथ में एक और बात कहूंगा, आत्मनिरीक्षण विवेक के आलोक में ही होगा, और विवेक सत्संग से मिलेगा। तो बराबर आत्मनिरीक्षण हो कि देखें भाई, हमारी क्रिया कहीं केवल क्रिया ही मात्र बन के तो नहीं रहेगी। क्रिया को भक्ति बनाना है, भक्ति को क्रिया नहीं बन जाने देना है। वो जो हमारी क्रिया है उसको भक्ति बनाना है, इतना तद्वत होकर सेवा करनी है कि सेवा करते करते चित्त द्रवीभूत हो। साल 6 महीने में एक आध बार कभी होता हो तो होता हो। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं ना।
साल 6 महीने में एक आध बार कभी हो जाए, वो भी संत सत्संग की कृपा से हो जाए तो हो जाए। पर सेवा हमारी ऐसे 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 अभ्यस्त हो जाते हैं हम सेवा करने के। 10-15 मिनट में खूब सब श्रृंगार भी कर लिया, भोग भी लगा दिया, आरती भी हो गई, सेवा हो गई। तो उस गांव के वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बोले बेले मंदिर में देवता तो है नहीं, अब कैसी पूजा, कैसा प्रसाद, और इस शंखनाद से भी क्या मंगल होने वाला है जब मंदिर में देवता ही नहीं है। अब जब हृदय में प्रेम देव ही नहीं है, फिर कैसी भक्ति और कैसी क्रिया, कैसा फल, कैसा प्रसाद, कैसा आनंद। इसीलिए मैं कल आपको कह रहा था, ये जो कथा है ना, ये अपने भीतर बड़ा गहन गंभीर अर्थ समेटे है। और कितनी सुंदर बात कल हमने चर्चा की, भक्ति ने पहना क्या है, कथा के अर्थ का आभूषण पहना है।